इस पावन मंच को नमन करता हूँ। सूरज तिवारी जी को नमन करता हूँ। उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा, मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में जोरदार ताली। क्या बात है, वाह। राजस्थान में वैसे तो ना जाने कितने गांव हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं कमिश्नर साहब, पर एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और हेमंत पांडे भाई उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। हेमंत पांडे ने अपना नाम लिया हेमंत पांडे, तो कुएं में से आवाज आई हेमंत पांडे। फिर हमने सूरज तिवारी जी का नाम लिया, मैंने झुक के नाम लिया सूरज तिवारी जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं है भाई साहब। अच्छा, पर मुझे टेंशन होगी, इतना बड़ा व्यक्ति है तो उनका नाम क्यों नहीं आया। मैंने दोबारा नाम लिया ग्लेवर लाइव फिल्म्स वाले सूरज तिवारी जी, फिर कोई नाम नहीं आया। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने सूरज तिवारी जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई। तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, हेमंत पांडे का जवाब हो सकता है, सूरज तिवारी जी का कोई जवाब नहीं है। भाई विनोद भाई क्या बात है, क्या बात है। तो सूरज तिवारी जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया। मेरी पेमेंट तो इनसे थोड़ी सी मोटी करवा देना। ये बढ़िया है, बहुत बहुत शानदार कर। राकेश जी मैं नमन करता हूं भाई साहब, आपने मुझे माला पहनाई और मां कसम जैसे आपने पहनाई ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी भाई साहब। और मैं चाहूंगा इस बार 2024 का करवा चौथ रखे आप मेरे लिए। मैं अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं, पर आपका व्रत खुलवाने के लिए आऊंगा मैं यहाँ पे। बहुत अच्छे। सच में कमिश्नर साहब को मंच मिला, कमिश्नर साहब ने बोला हम क्या बोलेंगे, अब इनको बोलने दिया जाए। पुलिस एक ऐसा तबका है, यकीन मानिए सब, मैंने बहुत अमीर आदमी देखे हैं, हाथों चारों उंगलियों में सोने की अंगूठी है, अच्छा, गले में सोने की मोटी चैन, पर सिर्फ इसी विभाग के आगे हम तो गरीब आदमी हैं। इतना नहीं कर पाएंगे, देख लो कुछ भी हो जाए तो। अच्छा मैं बतला दूं सर कमिश्नर साहब, पिछली बार मैं आगरा में दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, पहली बार मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में आया था और उन लोगों ने मुझे सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि आगरा की पुलिस देती भी है। बढ़िया, अच्छा। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी, मैंने देखने के लिए कि कितनी पेमेंट दी है। खाकी कलर का लिफाफे का बस छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटा सरकारी कागज फाड़ दिया। अच्छा, कमिश्नर साहब 10,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। बहुत बढ़िया, हमारे बीच में पंजाब के भी एक आदमी बैठे हुए हैं। पंजाब का आदमी यूपी में देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, वरना पंजाब का आदमी यूपी में फंसा, बहुत बुरा फंसा भाई साहब। पंजाब का एक आदमी यूपी के कुएं में गिर गया और कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी कह रहा कौन है भैया, कह रहा 80 यहाँ, कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। तो ये चल रही है परिस्थितियां हमारे संग, तो ये बहुत ज्यादा है। सूरज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूरज जी बार बार इधर उधर देख रहे हैं, जब भी इनका नाम लेता हूँ ये इधर उधर देखने लग जाते हैं। ये अमीर होने की निशानी होती है भाई साहब। और मैं सर आपसे बोलना चाहूँगा, और ईशान बेटे जीवन का बहुत बड़ा मकसद मिल गया तुझे जीने का, और ये बड़ी उपलब्धि बहुत कम लोगों को मिलती है कि जब एक बच्चा सामने बैठ के अपने टीचर को काम करते हुए देखता है, और आज एक टीचर अपने उसी बच्चे को सामने काम करते हुए देखेंगे। तुमने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि कमाई है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हालांकि ईशान बालों के मामले में भाई साहब हम सबको धोखा दे चुका है, सीनियर है। मैं क्या हमारे कभी समय, अरे सोनल जैन होटल के अंदर आई, होटल के पास उनसे पूछना है सोनल जैन ने पैर छू लिए इसके। ये पिछले दिनों दिल्ली में आया, मेरे घर में कवि सम्मेलन, हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन था, हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन था, मेरे घर में आए, मेरी वाइफ ने इससे घूंघट करके, अर्चा जेठ जी भी आए। ये दुनिया का पहला ऐसा लड़का है जिसके पिता को कभी ये लाइन बोलने का मौका नहीं मिला, बेटे ये किनारी पे सफेद बाल तेरी वजह से नहीं आ रहे। बढ़िया है, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से इसके सर पे आ रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। विनोद यादव जी बहुत बड़ी हस्ती, मैं नमन करता हूं साहब, आपके इस बेटे ने इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दी, एक काम दिया। बहुत कम माँ बाप होते हैं जिनके बेटे ऐसे मतवाले निकलते हैं और अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। मैं इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां आपसे मांगना चाहूंगा।
जिंदाबाद वाह 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 एक तो मैं काफी देर से देख रहा हूँ, ये जो गुलाबी ड्रेस में महिला बैठी है ये बिल्कुल भी ताली नहीं बजा रही है। और ऐसी एक महिला कमिश्नर साहब हमें हर कवि सम्मेलन में मिल जाती है। मैं पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन में गया था। सामने एक महिला बैठी, भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, यहाँ तक कि चुटकुला भी सुनाया, पर अगली हंस के ही ना दे। अच्छा आखिर में मैं नीचे उतर के गया, मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बढ़िया है। और इन महिलाओं का यही है, जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब हम भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। बहुत बढ़िया भाई। इस बात पे तो विनोद यादव जी की पत्नी ने भी ताली बजा दी। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, इससे ज्यादा वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी भूएं, सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये सारी भूएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है, इनको तो इसी में मजा आ गया कि सास खाई में चली गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गई, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तो बहुत प्यार करती थी। करी ना मेरी वाली तो आई ना। तो ये चला हेमंत पांडे की बात बतलाना चाहता हूं भाई साहब, मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूं। अच्छा। इस व्यक्ति की इज्जत मैं क्यों करता हूं, मैं आप पूरे सदन को बताना चाहता हूं। क्योंकि ये लड़का जब 12वीं क्लास में था, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है अच्छा तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। किसी लड़की को कोई लड़का परेशान करता था तो ये उस लड़के को जाके मारता था, और उस लड़की से कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इसकी शादी हो गई, हनीमून पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। अच्छा भाई वाह। मैं बता रहा हूँ कमिश्नर साहब, मैं मेरे से कई लोग कहते विनोद थोड़ा सा पतला हो जा, मोटे आर्टिस्ट ज्यादा लंबे नहीं चलते। ईशान ने कई बार बोला भैया आप पतले हो जाओ, भैया आप पतले हो जाओ। मैंने भी कई बार कोशिश की पर नहीं हुआ। पहले मैं ईशान से भी ज्यादा पतला था। अच्छा वो तो हुआ कि हमारी भैंस ने कटरा दिया, वो कटड़ा बहुत ज्यादा पतला था, बिल्कुल उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरी मम्मी ने बोला बेटा जा जानवरों के डॉक्टर के पास जा और इस बछड़े के लिए कोई दवाई लेके आ जिससे ताकतवर हो जाए, थोड़ा सा फूल जाए। तो मैं गया, उन्होंने मुझे एक सफेद रंग का कैप्सूल दिया और एक प्लास्टिक का पाइप दिया। उन्होंने बोला बेटे प्लास्टिक का पाइप उसके मुंह में लगा के और ये गोली डाल के फूंक मार दियो। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया कमिश्नर साहब, मैंने प्लास्टिक का पाइप लगाया, गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया। और आज ये दिल्ली का सांड आपके बीच में कविता सुना रहा है। अच्छा है भाई वाह। मैं बतला रहा हूँ भाई साहब, हमसे ज्यादा तो किसी ने समझा। मैं बस ये जो पीछे पीली सी शर्ट में भाई साहब बैठे हैं अपने माथे पे यूं उंगली रख के, मैं बस आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा सर, आप इस तरफ आके बैठ जाइए। हो कह रहा है लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ नहीं पाऊंगा ज्यादा देर तक, और इसमें ज्यादा शर्माने वाली बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, अच्छा एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरा आगरा ने हाथ फेर रखा हो। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बताऊं भाई साहब आगरा के लोग कितने चालाक हैं। हेमंत भाई सुनना आप, हेमंत भाई क्लार्क हिल होटल के बाहर मैं आपको बताऊं सर, यहाँ से भी एक जब मैं आया था एक अर्थी जा रही थी। यहाँ के लड़के कितने चालाक हैं, यहाँ के आदमी तक इतने चालाक हैं भाई साहब। यहाँ से अर्थी जा रही तो आदमी रोता हो जाए, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। मैं साइड में खड़ा हो गया तो बगल में एक औरत खड़ी थी, उसने उस पति को रोते हुए बोला हाय कितना प्यार करता था अपनी पत्नी से, अगर मेरे पास इसका नंबर होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब गलती से ये बात उस पति के कानों में चली गई। अब उसका रोना देखिए। अच्छा हाय राम, दादा अब मेरा नंबर 9811740094 पे कौन पूछेगा कि खाना खाया। बहुत बढ़िया। अच्छा पर उसने इतनी जल्दी बोल दिया कि महिला ने सिर्फ आधा नंबर ही लिखा था।
उसने बोला यार 98 11 74 के बाद इसने क्या बोला है। अब उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम करी। अरे 98 11 74 0094 पे कौन 0094 0094 0094 पे कौन पूछेगा कि मैंने खाया खाए कि नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैं इतने ज्यादा चला के भाई साहब यहाँ पे मैं बतला दूं आपको